अभी अभी अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट किया है कि बीपीएससी मतलब सारे लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन उसमें ये क्लियर नहीं किया गया है कि बीएड वाले भी एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि 2 दिन से तो ऐसा हुआ है कि बुक देखने तक का मन नहीं कर रहा है। ऐसे इंसान डिमोटिवेट हो गया है। कभी मन कर रहा है पढ़ें, कभी मन कर रहा है नहीं पढ़ें। क्या होगा क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी अभी जैसे आप लोगों ने देखा था कि केबीएस से बीएड वाले लोग को बाहर कर दिया गया है, तो अब मन में ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि क्या हम एग्ज़ाम दें और क्या हम एग्ज़ाम नहीं दें। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि भले 1-2 महीना एग्ज़ाम में डिले हो, लेकिन हम लोग को एक प्रॉपर रास्ता निकाला जाए कि हाँ, हम लोग अगर एग्ज़ाम देते हैं, हमारा रिज़ल्ट होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जॉब करेंगे। अगर हम एग्ज़ाम अब तो मन में ये 2 कन्फ्यूजन है कि हम एग्ज़ाम देने जाएँ कि नहीं जाएँ। अगर देने जाते हैं, अगर नहीं देने जाते हैं, तो कहीं बाद में ये हो जाए कि हाँ कि जो एग्ज़ाम दिया है बीएड वाले वो एलिजिबल हो जाए। अगर हम देने जाते हैं तो बाद में कहीं हम लोग को निकाल दिया जाए, जैसे केबीएस में हम लोग को क्या किया गया है, निकाल दिया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है, मतलब कुछ कहना नहीं बन रहा है। अतुल जी भी जो ट्वीट किए हैं उसमें वो बता देते कि हाँ बीएड वाले एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। बस कहा गया है कि हाँ एग्ज़ाम दे सकते हैं। इतना जल्दी भी नहीं है कि आप एग्ज़ाम भले एग्ज़ाम डिले करें, लेकिन हम लोग को एक प्रॉपर रास्ता निकालें कि हमारे लिए क्या सही है, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद से हम लोग को बाद में निकाल दिया जाता है। तो मन में बहुत सारे टेंशन बने हैं। और जो बीपीएससी का एग्ज़ाम सेंटर है बोला गया था कि होम टाउन होगा, लेकिन किसी का होम टाउन नहीं है, सब किसी को दूर ही भेजा गया है। और हमारा एग्ज़ाम 2 दिन का है, उसके लिए हम लोग को कहीं ना कहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन लगातार एग्ज़ाम है। तो उसमें भी ये है, मतलब बहुत सारा कन्फ्यूजन बना हुआ है। कभी मन कर रहा है पढ़े, कभी मन कर रहा है नहीं पढ़े। इतना कन्फ्यूजन, मतलब आज तक मैं इतना एग्ज़ाम दी थी, इतना कन्फ्यूजन तो मुझे किसी भी एग्ज़ाम में नहीं हुआ था जितना इस एग्ज़ाम में हुआ है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम की तैयारी करें, अगर हम इतना ही टेंशन में रहेंगे तो हम एग्ज़ाम में क्या जाके लिखेंगे, क्या ही हमारा माइंड काम करेगा। ट्वीट तो कर दिया है, लेकिन अभी भी मन में संतुष्टि नहीं हो रहा है कि हम पढ़ें कि नहीं पढ़ें। जैसे केबीएस की तरह हमारा हाल ना हो जाए। जैसे हम लोग केबीएस में एग्ज़ाम दिए थे, बड़ी उम्मीद लगा के एग्ज़ाम दिए थे, और हम लोग को ऐसा पटका गया जिसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। बीपीएससी में भी यही डर लग रहा है कि हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और हमारा रिजल्ट हो जाता है, तो कहीं फिर हम लोग को बाहर ना निकाल दिया जाए। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि जो भी हो, एक रास्ता निकाले और हमें क्लियर कर दिया जाए कि हाँ हम एग्ज़ाम देते हैं तो हम जॉब करेंगे। भले एग्ज़ाम 1-2 महीना डिले ही हो, लेकिन हमारे फ्यूचर के साथ खेला ना जाए। मैं बस यही कहूँगी। बाकी आगे क्या होगा क्या नहीं, इतना कन्फ्यूजन बना हुआ है कि कुछ नहीं कहा जा सकता है। बस एक हम लोग के लिए क्लियर रास्ता निकाल दिया जाए कि हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो हम लोग उसमें पास होंगे, केवीएस की तरह नहीं कि हम लोग को बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं बस अपना बात इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद से अगर निकाला जाता है तो बहुत बुरा लगता है।